हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस वाले सर की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देखना है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम फैक्टराइजेशन के मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस या फिर रूट्स उसके फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गंवाए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है ये, इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करके इसका रूट्स फाइंड करना है। तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, देखिए हमें जो मिडिल टर्म दिया हुआ है 3x, उसको हम करेंगे स्प्लिट। तो स्प्लिट करने के लिए हमको यहां पर नंबर है और जो नंबर यहां पर है, तो दोस्तों यहां पर तो कोई नंबर नहीं। अगर यहाँ पर नंबर होता तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते। तो चूंकि यहाँ पर नंबर नहीं है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 10 को हम फैक्टराइज करेंगे अलग से। तो देखो 10 को फैक्टराइज करेंगे, 2 5 10 और 5 1 5। दोस्तों हमको मिला 2 और 5। तो हम 2 और 5 की मदद से इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो दोस्तों कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पर और कुछ नहीं करना है कि हम 2 और 5 का यूज कैसे करें कि हमको 3 मिले। तो बहुत सिंपल सा है कि हम 5 माइनस 2 कर देंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको यहाँ पर -3 चाहिए, तो हमको यहाँ पर 5 माइनस 2 करने के बजाय 2 माइनस 5 करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर, जब भी यहाँ पर साइन माइनस का होगा तो हम यहाँ पर दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को माइनस में रखेंगे। तो यहाँ पर देखें -5x और छोटी संख्या को रख लेंगे हम प्लस में, जिससे कि हमको क्या मिला है, जिससे कि हमको जो रिटर्न आंसर है हमको वापस से -3x मिले। ठीक है, तो -5x प्लस 2x 3x आ जाएगा वापस से। और दोस्तों बाकी का ये जो टर्म है वो एग्जैक्ट एज इट इज रहेगा। हमको सिर्फ मिडिल टर्म को ही स्प्लिट करना है, इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों हमको इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों में x है तो x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ सिंगल x बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर 2 दोनों में से कॉमन निकलेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 2 5 10 बचेगा। दोस्तों हमको इसको रिवर्स करके चेक करना है कि आंसर वापस से ये जो क्वेश्चन है वो आता है कि नहीं। तो करके देखते हैं, x या x स्क्वायर, x इंटू 5 5x, 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 5 10, प्लस माइनस माइनस। दोस्तों एज इट इज साइन के साथ हमको ये रिटर्न हमारा सेकंड स्टेप वापस से मिल जा रहा है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको जो दोनों x माइनस 5 है उसको कॉमन निकालना है। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं x माइनस 5, और दोस्तों कॉमन निकालने के बाद x माइनस 5 क्या बच जाएगा, x प्लस 2। यहाँ पर बच गया x प्लस 2। दोस्तों एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि अगर यहाँ पर x माइनस 5 और यहाँ पर कुछ और आता, या यहाँ पर दोनों जो है वैल्यूज अलग अलग आते हैं, या तो ये x माइनस 5, ये x प्लस 5 या x प्लस 6, अगर ये दोनों मैच नहीं करते तो हमारा क्वेश्चन जो है, जो हमारा जो आंसर है वो गलत वे पे जा रहा है, हम गलत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यूज है ये दोनों एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों कॉमन निकलेगा और ये x प्लस 2 अलग से है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमको रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेना है और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेना है। एक बार इसको 0 ले लेंगे, एक बार इसको 0 ले लेंगे। यहां से सिंपली x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड यहां से सिंपली x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। तो दोस्तों ये रहा हमारे दो रूट्स। ये है हमारा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों सेम जो प्रीवियस मेथड था, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, सेम टू सेम उसी वे में इसको भी सॉल्व करना है। हालांकि इसमें रूट है लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि
लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर वाला टर्म, उन दोनों के कोफिशिएंट को आपस में प्रोडक्ट करना है। लेकिन पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर वो टर्म नहीं था, इसलिए हमने प्रोडक्ट नहीं किया था। तो इस बार हमको इसका और इसका प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले हमको √2 × 5 √2 का प्रोडक्ट करना है। कितना आएगा दोस्तों? √2 जाएगा 2 × 5 आ गया 10। 10 को हमको फैक्टराइज करना है, 2 5 10। तो फिर से हमको 2 और 5 ही मिला। तो इस 2 और 5 को यूज करके हमको बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे? 5 और 2 बहुत सिंपल है, इस बार तो दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा आपको। तो √2x² प्लस 5 और 2 को हम क्या करेंगे? तो 7x आएगा, 5 + 2। तो दोस्तों हमको यहाँ 5x + 2x सिंपल सा कर देना है, = 0। इसके बाद हमको फिर से इन दोनों टर्म से और इन दोनों टर्म से कॉमन निकालना है। तो यहां पर कॉमन निकलेगा x, दोनों के पास x है, यहां बचेगा √2x प्लस यहां बचेगा 5। इन दोनों टर्म से निकालेंगे तो हम दोस्तों इन दोनों टर्म्स में क्या है कॉमन? x तो कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों टर्म में √2 कॉमन है। मैं फिलहाल निकाल के बताता हूं, बाद में बताऊंगा कि √2 कैसे कॉमन है। यहां पर दोस्तों प्लस √2, यहां बचेगा x, यहां पर बचेगा 5। तो देखो दोस्तों, इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? √2 × √2। और यहां पर दोस्तों 5 + √2 है यहां पर। तो ये देखिए दोस्तों, √2 यहां पर भी है, √2 यहां पर भी है। तो हम इन दोनों में से √2 को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा? एक सिंगल √2 और यहां पर 5। x भी है तो यहां पर √2 और एक x बचेगा। दोस्तों यही चीज यहां पर बचेगी। तो देखो 2 को हम 2 बार √2 लिखेंगे तो एक √2 बाहर निकला, एक √2 अंदर बचेगा। तो दोस्तों यहां पर हम लिख लेते हैं क्या? √2x। ठीक है। इसके बाद हम देखिए, मैंने लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि यहाँ पर ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखिए जब सेम होगी तभी हम उन दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं। ये दोस्तों देखो कॉमन निकल गई। इसके बाद क्या बचा? x + √2, x + √2 = 0। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम 0 के इक्वल ले लेंगे एंड x + √2 = 0। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। √2x = -5, x = -5/√2 एंड यहां पर देखिए x = -√2 हो जाएगा इधर जाके। तो ये हो गया दोस्तों क्या? x = -√2। तो दोस्तों दो रूट्स हमको मिल चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो दोस्तों ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं जो कि है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी दोस्तों हमको सेम मेथड ट्राई करना है। हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, जिसके लिए हमको a और c, दोस्तों a यहां पर है, ये b है, ये जो इसका कोफिशिएंट है, और c है ये। दोस्तों हमको a और c का प्रोडक्ट करना है वापिस से, इसका और इसका। तो 2 × 1/8 का प्रोडक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 2 4 8, 2 1 2 4 1/4। तो दोस्तों हमको मिला 1/4। तो दोस्तों 1/4 को हमको इस तरह से लिखना है कि हमको मिडिल टर्म में क्या मिले? -x मिले। तो दोस्तों हम 1/4 को किस तरह से लिख सकते हैं
कि हमको मिडिल टर्म में x मिले, बताइए। तो इस 1/4 को दोस्तों हमको फैक्टराइज करना है, तो इस 1/2 को कैसे 1/4 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 1/2 इंटू 1/2। हम इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/2। तो दोस्तों इन दोनों का यूज करके हमको लाना है -1x। तो दोस्तों हाफ और हाफ कितने होते हैं 1, और उन्हीं हाफ और हाफ मतलब 1/2 का प्रोडक्ट कितना होगा 1/4। तो दोस्तों मैंने आपको एक चीज नहीं बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यहां पर स्प्लिट करना है इस 1 को इस फॉर्म में। तो दोस्तों मैं स्प्लिट करके बता देता हूं आपको 2x²। यहाँ पर दोस्तों -1 है या माइनस के फॉर्म में, तो हम यहाँ पर -1/2x -1/2x लिखेंगे। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर पूरा का पूरा कॉमन सेंस का खेल है। तो यहाँ पर जब आप हाफ और हाफ माइनस करोगे सेम साइन में होता है प्लस, तो हाफ और हाफ मिलके हो जाएगा 1। ठीक है, सेम सेम साइन है तो वो भी साइन सेम ही होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो है एज इट इज होता है, मैंने आपको बताया था। दोस्तों दो कंडीशन यहाँ पर काम करती है, एक तो हमको मिडिल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना होता है, और जो हम दो नंबर्स लेते हैं स्प्लिट करने के लिए, जैसे हमने लिया ये और ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे वापिस से हमको यही नंबर मिलना चाहिए, यही नंबर। तो दोस्तों इस हम 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 1/8 आएगा ही आएगा। बाकी के आप दोनों क्वेश्चन में भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद वही टर्म आएगा जो सी के पास था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमको कॉमन निकालना है। यहाँ से कॉमन निकालने के लिए हम x का यूज करेंगे। x है यहाँ पर, कॉमन निकालने के लिए 2 बचेगा, एक x बचेगा माइनस यहाँ पर बचेगा 1/2। यहाँ पर दोस्तों माइनस है सामने में, तो हमको माइनस को भी कॉमन निकालना पड़ेगा। तो माइनस बाहर निकला और यहाँ से 1/2 भी बाहर निकलेगा, यहाँ x बचेगा, और यहाँ पर जब भी माइनस हम बाहर निकालेंगे दोस्तों अंदर ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस है वो हो जाएगा माइनस, और 1/2 तो बाहर निकल ही चुका है। तो दोस्तों 1/2 बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना 1/4, तभी तो 2 4 जा वो वापस 8 होगा, इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमको चेक करना है ये दोनों क्वेश्चन सही हैं या नहीं है। ठीक है, तो देखिए 2x - 1/2 और ये जो है x - 1/4। तो दोस्तों यहाँ पर देखो गड़बड़ है, यहाँ दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो आप हमें बताइए कि गलती कहां पर है। तो फ्रेंड्स पता चला आपको कि गड़बड़ी कहाँ हुई है। दोस्तों गड़बड़ी हुई है यहाँ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है सेम टू सेम यहाँ पर वही वैल्यू नहीं आती है। तो हमको वही वैल्यू लाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको दोस्तों वही वैल्यू लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको सिंपली लिख देना होता है जो यहाँ पर आया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमने 2 कॉमन x कॉमन निकाला, x कॉमन निकालने के बाद अंदर 2x बचा माइनस 1/2 x तो बाहर जा चुका है। इसके बाद दोस्तों हम इसको एज इट इज यहाँ पर उतार देंगे, 2x - 1/2। इसको हम एज इट इज यहाँ उतारने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर ऐसा नंबर लिखेंगे कि उसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा आना चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर, आप बताइए हम यहाँ पर क्या लिखें कि जिसका इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर वापिस से ये आ जाए। तो दोस्तों देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ 1/4 करके दिखाता हूँ, 1/4 इंटू 2x। तो देखिए 2 2 4 क्या है 1/2 और x मतलब x/2। देखिए x/2 या 1/2 इंटू x आ गया। सेम टू सेम 1/4 का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/2 से, इसका इससे, तो क्या आएगा 1/8 आ गया। तो वापिस से दोस्तों हमारा प्रीवियस स्टेप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब जब हमारा ये दोनों वैल्यू सेम हो चुका है उसके बाद हम इन दोनों को निकालेंगे बाहर।
तो दोस्तों यहां से हम लिखेंगे 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, x माइनस 1/4 इक्वल टू 0। यहां से 2x इक्वल टू 1/2, x is equal to 1/4 and 1/2 into 2, ये दोस्तों नीचे चला जाएगा and x is equal to 1/4। दोस्तों एक वैल्यू ये आई और दूसरी वैल्यू ये आई। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसका रूट्स आया 1/4 एंड 1/4। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उसको आपको सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट बॉक्स में डालना है। तो दोस्तों क्वेश्चन है ये।